हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेड विद सैम। तो फ्राइडे का दिन बैंक निफ्टी क्लोजिंग दिया -11 पॉइंट नीचे फ्रॉम द प्रीवियस डे, और ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं इसको फ्लैट क्लोजिंग। सो पिछले दिन हमने थोड़ा गेन था, लेकिन फ्राइडे का दिन मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोजिंग हुआ। और एक टाइम में हम लोग बहुत अप गए थे। ये जो आप देख रहे हैं ये लेवल प्रीवियस डे का जो हाई उसको भी ब्रेक कर दिया था। हमारा ये हाई था फ्राइडे का 51,839, और अल्टीमेटली क्लोजिंग जो दिया इसमें से ऑलमोस्ट पौने 300 पॉइंट नीचे आके दैट इज योर 51,564। सो 51,564 में क्लोजिंग हुआ। सो अभी हमारे लिए जो मेजर जो लेवल है दैट इज 51,500। अगर हम इसके ऊपर रहेंगे तो होपफुली अगेन विल ट्राई टू ब्रेक दिस 52,000 लेवल। लेकिन अभी 52,000 हमारे लिए थोड़ा सा टफ रेजिस्टेंस बन गया। दिस इज आवर रेजिस्टेंस नाउ, ये 52,000 का लाइन। और इमीडिएट सपोर्ट होगा आपका ये वाला लाइन, दिस इज 50,600। 50,600 विल बी आवर सपोर्ट लाइन। This is for smaller period, like maybe for 7 days or 10 days we will be in this range. अगर ये रेंज ऊपर या नीचे के साइड में हम ब्रेक करते देन वी कैन गो मच हायर लेवल, बट फिलहाल हम विद इन दिस रेंज है 50,600 टू 51,800 के आसपास। सॉरी 52,000, सो 50,600 टू 52,000 इसके बीच में है। अभी देखिए कि बैंक निफ्टी में पिछले दिन दैट इज फ्राइडे सुबह सुबह ओपनिंग तो अच्छा हुआ और 51,839 तक गया, लेकिन सडनली वहां से मार्केट नीचे आ गया। और नॉट ओनली इन बैंक निफ्टी, अदर इंडेक्सेस आल्सो फॉल फ्रॉम द हाई पॉइंट ऑफ द डे। तो चलिए 15 मिनट में हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड किया और किस हिसाब से हमको वहां पे कोई ट्रेड मिला था क्या नहीं, वो भी हम देखेंगे। तो चलेंगे 15 मिनट के चार्ट में। और ये था सीरीज का पहला दिन। तो सीरीज का पहले दिन आप देखिए हम लोग 15 मिनट के चार्ट में आ गया, और हमारा जो ओपनिंग वाला कैंडल है दैट इज 9:15 इज दिस वन, दिस इज योर 9:15। सो 9:15 का कैंडल में देखिए थोड़ा हाई किया था सुबह सुबह, लेकिन नीचे आ गया। बाद में इस जगह में थोड़ा सा ये रेंज में वो कोशिश किया ऊपर जाने का, लेकिन एक बार ये ट्राई किया नहीं हुआ, सेकेंड टाइम थर्ड टाइम अल्टीमेटली यहाँ से सेल आके ये लो पॉइंट में आ गया था। जो फर्स्ट जो कैंडल हमारा बना था उसके नीचे आ गया। उसके बाद यहाँ से फिर से कंसोलिडेशन हुआ क्लोज टू 1 आवर टाइम। ये कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे एक अच्छा खासा रैली हुआ, और ये जो हाई आप देख रहे हैं दिस हाई इज 51,839। लेकिन ये टिका नहीं। नेक्स्ट 3 कैंडल दैट इज 45 मिनट्स में पौने 300 पॉइंट ऑलमोस्ट हम यहाँ से नीचे आ गया। सो कहाँ पे हमको एंट्री करने का मौका मिला था वो हम यहाँ पे थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो देखिए फर्स्ट है कि ये आपका कैंडल का हाई और लो, ये हाई ये लो पॉइंट। तो 15 मिनट का लो जैसे ब्रेक करता है दिस इज इन दिस प्लेस, यहाँ पे एक बार ब्रेक किया तो इस ब्रेकिंग में अगर लिया तो थोड़ा बहुत 20-25 पॉइंट हार्डली मिला होगा, लेकिन स्टॉप लॉस खाया क्योंकि ये ऊपर आ गया। इस जगह में अगर किसी ने दोबारा अटेम्प्ट किया तो उसको थोड़ा बहुत अच्छा खासा इधर में मिला होगा, क्योंकि ये लो किया था 51,335, 51,335, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा उसको प्रॉफिट हुआ होगा जो इस जगह में पोजीशन बना। लेकिन सबसे अच्छा पोजीशन अगर इस जगह बना, क्योंकि ये एक देखिए रेंज ब्रेकआउट है। 1 आवर का रेंज, मोर देन 1 आवर, 1.5 आवर्स वी हैव स्पेंट हियर। सो 1.5 आवर के बाद जब ये ब्रेक किया अप साइड में तो यहाँ पे क्लोज टू 400 पॉइंट मिला होगा इस जगह में। सो इसीलिए जब भी रेंज ब्रेकआउट होता है उसको हमको ट्रेड करना है, चाहे वो 15 मिनट के चार्ट में हो या 1 आवर के चार्ट में हो। जब भी आप रेंज ब्रेकआउट देखेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए ये एक रेंज बना है, लेकिन ये रेंज बनने के बाद ये दिन का क्लोजिंग में आ गया। यहाँ पे थोड़ा ये जो रेंज ब्रेक किया था, लेकिन टाइम नहीं था उस दिन के लिए क्योंकि ये ऑलमोस्ट 3 o'clock हो चुका था। यही अगर दिन के दौरान होता है ना, मिडल ऑफ द डे मान लीजिए 1-2 बजे के आसपास होता है, तो ऐसा अगर रेंज में ट्रेड होता है उसके बाद ऊपर साइड हो या नीचे साइड हो, किसी एक साइड जाता है तो अच्छा खासा उस साइड में ट्रेड होता है। तो अभी फ्राइडे का दिन जस्ट हमको
क्लियरली दिख रहा है एक ही पोजीशन यहाँ पे प्रॉफिटेबल ट्रेड बना, लोगों को ये रेंज का ब्रेकआउट में लिया। सिमिलरली यहाँ पे जब टॉप किया, टॉप के बाद फर्स्ट रेड कैंडल बना, सेकेंड रेड कैंडल में अगर कोई एंट्री लेता है, मतलब ये जब रिजेक्शन हो गया, ये अप ट्रेंड का रिजेक्शन हुआ, कैसे पता चलेगा? ग्रीन कैंडल के बाद जब फर्स्ट रेड कैंडल फॉर्मेशन हुआ, तब इसका ये रेड कैंडल के नीचे के पॉइंट में अगर आप एंट्री लेते हो तो यहाँ पे भी आपको 150 से 200 पॉइंट मिलता है। तो ये दो ही चांस है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। सो होपफुली यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। कैसे पता चलेगा? ये एक रेंज का ब्रेकआउट में हम ट्रेड ले रहे हैं अप साइड में, और यहाँ पे जब अप साइड का रिजेक्शन, ये हाई किया और ये हाई करने के बाद उसी कैंडल में हम नीचे आया, क्योंकि ये देखिए ये जो कैंडल का हाई हुआ था इसका लो नीचे है, इसलिए रेड कलर का है। और इस रेड कलर कैंडल के नीचे अगर सेकंड कैंडल जो फॉर्मेशन हो उसमें हम ट्रेड बनाते तो ये भी प्रॉफिटेबल ट्रेड होता है। तो यही दो पैटर्न आप याद रखिए एटलीस्ट फ्रॉम द फ्राइडे चार्ट, कि ये हमको सीख मिला है कि अगर कोई रेंज ब्रेकआउट होता है अप साइड में तो हम अप साइड का पोजीशन लेंगे, सिमिलरली नीचे का होगा तो नीचे का, लेकिन ये ऊपर गया तो ऊपर का पोजीशन बनाया। सिमिलरली जब ये ट्रेंड का रिवर्सल हुआ इंटरडे में, तब हमने नीचे का भी पोजीशन अगर लेते तो इधर में प्रॉफिट होता है। तो दैट इज फॉर द फ्राइडे ट्रेड। अब हम मंडे के लिए कैसे ट्रेड करेंगे उसके लिए थोड़ा फिर से डेली कैंडल में हम जाएंगे। सो ये डेली कैंडल में जाके हम देखेंगे कि कहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं। ये होगा कि फ्राइडे का जो हाई है 51,840, 840 के ऊपर अगर ट्रेड करता है तो थोड़ा सा छोटा पोजीशन हम बना सकते हैं, क्योंकि डे का हाई जब भी हम क्लोज करते हैं ऊपर तब वो बुलिशनेस ही इंडिकेट करता है। बट ग्लोबल सेंटिमेंट इतना अच्छा नहीं है। फ्राइडे का दिन यूएस मार्केट बहुत गिरा है, डाउ जोन्स, नैस्डैक सारे स्टॉक अच्छा खासा गिर गया। तो अभी इंडियन मार्केट भी उसका फॉलो अप एक्ट होगा। मंडे का दिन हम लोग भी नीचे ही जाएंगे एटलीस्ट बिगिनिंग में, इतना तो लग रहा है देख के अभी तक। तो इन दैट केस वी माइट नॉट टच द हाई पॉइंट। अगर ये लो पॉइंट जैसे 51,300 इसको ब्रेक करते हैं तब भी हम एक पोजीशन ले सकते हैं यहाँ पे नीचे का, क्योंकि ओवरऑल सेंटिमेंट अभी नेगेटिव है। तो इसलिए इस जगह में नेगेटिव पोजीशन अगर कोई ट्रेड बनता है, मान लीजिए हमको तो सुबह 15-20 मिनट देखना है ना कि यहाँ पे इस जगह में हम क्लोजिंग दिया, मार्केट यहाँ पे नीचे आ रहा है क्या नहीं। अगर नीचे आता है और ये लाइन को क्रॉस करते हैं देन विल गो फॉर ए शॉर्ट पोजीशन। अगर वही अगर अप साइड में जाता है कि हाई पॉइंट को ब्रीच करके दैट इज 51,840, देन विल गो फॉर ए लॉन्ग पोजीशन। बट यहाँ पे इमीडिएटली हमको 52,000 में हमको एक रेजिस्टेंस मिल जाएगा। ये 52,000 का रेजिस्टेंस अगर हम पार करते देन इट कैन गो मच हायर। बट नीचे की तरफ अगर आता है तो यहाँ पे एक सपोर्ट मिलेगा, दिस सपोर्ट इज 50,600। सो 50,600 मतलब यहाँ से अगर हम पोजीशन लेते तो अच्छा खासा गेन होने का संभावना है, क्लोज टू योर 1000 पॉइंट नीचे आ सकता है। ओके, एग्जैक्टली नॉट 1000, 900 पॉइंट तो नीचे आ ही सकता है। तो इस जगह में रिस्क रिवॉर्ड अगर आप देखेंगे, अगर शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं आप इस जगह में, तो आपको स्टॉप लॉस यहाँ पे 52,000 देना है, या डेज का हाई में आप रख सकते हैं फ्राइडे का। सो फ्राइडे का डे हाई हमारा स्टॉप लॉस होगा, और उससे भी अच्छा स्टॉप लॉस होगा 52,000 जब हम नीचे के लिए पोजीशन बनाएंगे। सिमिलरली ऊपर के लिए पोजीशन बनाएंगे तो हमारा स्टॉप लॉस ये लाइन में होगा, दैट इज 51,330। ये लेवल में हम एग्जिट कर जाएंगे। तो ये मोटा मोटी आपका मंडे तो मार्केट क्लोज है, और ये होगा ट्यूसडे के लिए। इस बीच में सोमवार का दिन देखना पड़ेगा ग्लोबल मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है। अगर हो सकता है कि अमेरिका, यूरोप फिर से ग्रीन में आ जाए, तो जितना इम्पैक्ट अभी के लिए दिख रहा है इंडियन मार्केट के लिए वो थोड़ा सबड्यूड हो सकता है। कि मान लीजिए 700 पॉइंट का डाउ जोन्स गिरा है, मंडे का दिन 400-500 पॉइंट रिकवर कर लेता है, तो इंडिया का भी जो ओपनिंग होगा उतना डीप काट नहीं होगा, थोड़ा सा रेड में ओपनिंग होगा। सो यही उम्मीद लेके आप ट्रेड करिए कि मंडे का दिन थोड़ा मार्केट अच्छा हो जाए। नहीं तो अगर मंडे का दिन भी मार्केट गिरेगा तो ये 2 दिन का मतलब फ्राइडे का जो गिरा है और मंडे का, दोनों को जोड़ के जितना इम्पैक्ट होगा उतना तेजी से इंडियन मार्केट मंगलवार को नीचे जाएगा। तो इसका ध्यान रखिए क्योंकि एक दिन का छुट्टी है बीच में। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स फॉर द नेक्स्ट ट्रेडिंग डे, एंड हैव a nice trading day for Tuesday. Thank you. Have a nice day. Bye.